अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक है, सब खैरियत। अल्लाह करीम से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो, सब ठीक ठाक हो, हंसते बसते रहें। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है टेंस फ्रैक्शन पे, वर्ब फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, पहले भी बारहा बताया है, दोबारा आपको बता दूं कि ये वर्ब फ्रैक्शन जो है ये क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये बच्चों के पेपर में ये बज़ाहिर 5 नंबर की है, ठीक है, लेकिन आपके पूरे पेपर में कहीं पर भी वर्ब मिस्टेक हुई तो आपका नंबर कटता है। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखें आप। ठीक है, तो ये चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल बोर्ड की पेपर चेकिंग 5-6 साल से कर रहा हूं, तो उसमें यही इंस्ट्रक्शन हमें होती है कि मेन जो वर्ब की मिस्टेक होती है उसकी मार्क्स डिडक्शन जो है वो ज्यादा होती है, ये याद रखिए, क्योंकि उससे पूरा फिक्रा गलत हो जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक से इटसेल्फ सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मगर जो वर्ब की मिस्टेक है उससे पूरा का पूरा फिक्रा आपका ग्रामेटिकली जो है स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। ठीक है, पूरा फिक्रा आपका वो गलत हो जाता है। इसलिए आपने इसको सिर्फ 5 नंबर का नहीं समझना, बल्कि इसको आपने 100 मार्क्स के कंसीडर करना है, क्योंकि पूरे के पूरे 100 मार्क्स के पेपर में एनीवेयर आपकी जो वर्ब मिस्टेक हुई, फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक हुई, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हुई, तो 1 मार्क मस्ट बी डिडक्टेड। ठीक है, तो क्योंकि उसमें पूरा फिक्रा गलत हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक का हाफ नंबर कटता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब एक आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो उसका हाफ नंबर हम काटते हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो इसी तरह सो ऑन आगे अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है उसमें उसके हिसाब से ये डिडक्शन होती है। ठीक है, तो आपने इस पे फोकस करना है, किसी बच्चे ने इसको इजी नहीं लेना। ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत अहम चीज है, इस पे आपने बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। ये तमहीद बांधना जरूरी थी ताकि आपको इसकी अहमियत का पता चल सके कि वर्ब करेक्शन की, ग्रामर की अहमियत क्या है हमारे इंग्लिश पेपर में। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस जो है वो बताता चलूं कि बच्चों, ये जो वर्ब करेक्शन है, इससे अगर ये इस पे आपकी कमांड आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ईयर में मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये करेक्शन हमने पढ़नी है। यहाँ पे तो वर्ब करेक्शन है, तो नेक्स्ट सेकंड ईयर में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन है। ठीक है, तो जिस बच्चे की इस करेक्शन पे ग्रिप आ गई, होल्ड आ गया, कमांड आ गई, एक्सपर्ट हो गया करेक्शन ऑफ ग्रामर पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन पे, एरर्स, कॉमन एरर्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इस पे जिस बच्चे की ग्रिप आ गई वो समझ ले कि उसके साइंसेस में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स एक्सेट्रा, वो कुछ भी जो इंग्लिश में लिखेगा उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। वो अपनी तरफ से टू द पॉइंट टॉपिक के मुताबिक अपनी तरफ से कुछ भी लिखेगा तो उसको कोई बंदा गलत नहीं कर सकता जिसकी इस ग्रामर करेक्शन पे कमांड आ गई। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अभी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप कुछ भी लिख लें, कुछ भी लिख लें इंग्लिश में आप, ठीक है, तो उसको कोई जो है वो गलत नहीं कर सकता जब आपकी इस पे कमांड जो है वो हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। इसका सबसे पहला रूल है, इट इज अफेक्ट दैट एवरी मैन डैश। पहला रूल है इसका, इट इज अफेक्ट दैट एवरी मैन डैश। ठीक है, डाई का ब्रैकेट में ऑप्शन है, तो यहां पे बच्चों आना है डाइज, एवरी मैन डाइज। इसकी इसका लॉजिक सुन ले आप, क्योंकि लॉजिक के बगैर हमने नहीं चलना, हमने रट्टे नहीं लगाने। ठीक है, लॉजिक के साथ चलना है कि डाइज क्यों। तो बच्चों इसकी पहली रीजन है डाइज क्यों कि फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। ठीक है, तो फैक्चुअल जो भी चीज होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी चीज होती है, जिसको यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, उसमें हम ऑलवेज प्रेजेंट यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम ऑलवेज प्रेजेंट यूज करते हैं। तो ये फैक्ट आज भी फैक्ट है, कल भी फैक्ट था, आज भी फैक्ट है, और आने वाले कल में भी ये फैक्ट ही रहेगा कि एवरी मैन डाइज। डाई के साथ एस लगाना है,
एक बात ये हो गई। दूसरी बात बच्चों ये इसमें मैं पुराने तरीके का हवाला भी देता चलूं कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर नफ्स को, हर जी रूह को, हर जी जान को मौत का जायका चखना है। ठीक है, तो ये है ये इसका ट्रांसलेशन है कि इट इज अ फैक्ट दैट एवरी मैन डाइज। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज बच्चों इसमें दूसरा लॉजिक जो है वो ये है कि एवरी मैन डाइज। ठीक है, एवरी मैन ये सिंगुलर है। ठीक है, एवरी, एनीवन, एवरी मैन, एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, आइदर, नाइदर। ठीक है, नन, NONE, जब ये एज अ सब्जेक्ट आपको नजर आएंगे नेक्स्ट जितने भी फिक्रों में। ठीक है, ये मैंने आपको एक रूल बता रहा हूं, ये सब में एक एक अलग-अलग रूल है और इन पर बेशुमार फिक्रे ग्रामर्स में मौजूद हैं। उनमें से आपने प्रैक्टिस करनी है, ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा ये प्रैक्टिस करेगा उसकी ये ग्रामर 100% जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो एवरी मैन सिंगुलर है, इस वजह से डाइज आया है। अगर यहां पे एवरी मैन की जगह पे पीपल होता तो डाई आता, SEIS नहीं लगना था। ठीक है, ये चीज है जिस वजह से यहां पे डाइज आएगा, क्योंकि एवरी मैन सिंगुलर है। ये मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात इस रूल की, इस फिक्रे की समझा दी। अब चलते हैं दूसरे फिक्रे की तरफ। तो दूसरा फिक्रा है हमारा, बी साइलेंट lest you dash insult, be silent lest you dash insult, beer का ऑप्शन है इसका बच्चों। ठीक है, अब इसको गौर से सुने कि इसमें पहला बेसिक रूल है लेस्ट, कि लेस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, लेस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। ठीक है, तो लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। ठीक है, लेस्ट के बाद हमेशा लेस्ट को शुड फॉलो करता है, शुड और फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेस्ट को हमेशा शुड और फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है, इस बात को ध्यान में रख लें। ठीक है, तो लेस्ट यू शुड बियर, लेस्ट यू शुड बियर इंसल्ट। अब इस फिक्रे का तर्जुमा सुन लें कि फिक्रे का भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ रूल बता दिया और आपको फिक्रे के मफहूम का पता ही ना चले कि क्या सर ने लिख दिया। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर फिक्रे ये खुद से लिखे हैं। ठीक है, मकसद खुद से लिखने का कि इनके अंदर मैंने मॉडल्स भी रखे हैं। ये सिर्फ मैंने मतलब एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, आपकी ट्रेनिंग पे भी, करेक्टर ट्रेनिंग पे भी फोकस किया है इन फिक्रों में। ठीक है, तो ग्रामर में आपकी करेक्टर ट्रेनिंग भी की जा रही है और ये मेरी हैबिट है, यू नो वेरी वेल, ऑल स्टूडेंट्स नो वेरी वेल। जी बच्चों, तो इस फिक्रे में आपकी जो करेक्टर ट्रेनिंग है वो क्या है, इसमें मॉरल लेसन क्या रहता है कि बी साइलेंट लेस्ट यू शुड बियर इंसल्ट, कि चुप रहा करें, ऐसा ना हो कि आपको इंसल्ट बियर करना पड़ जाए, आपको कहीं बेइज्जती शर्मिंदगी उठाना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए ज्यादातर हमें चुप रहना चाहिए। ठीक है, तो खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है, तो खामोशी को, ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन का लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है कि खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, इंसान को ज्यादा से ज्यादा जो है कम बोलना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर मॉरल लेसन है बच्चों, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। इट्स आर पार्ट ऑफ टीचिंग, इट्स माय ड्यूटी, आई एम योर स्पिरिचुअल फादर, इट्स माय ड्यूटी टू ट्रेन योर कैरेक्टर एज वेल। ओके, थर्ड है जी, he will have dash punish, he will have dash punish, थर्ड फिक्रा है। इसके अंदर बच्चों जो रूल है उसको समझ लें। इसमें आना है he will have punished, he will have punished, कि उसको सजा दी जा चुकी होगी, उसको सजा दी जा चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट, will have, shall have, इनके बाद हमेशा आपने बच्चों थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी है। will have, shall have के फौरी बाद आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इसके बाद ना तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, ना सेकंड आ सकती है, रादर ऑलवेज वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर will have
इसके अलावा थर्ड फॉर्म किसके बाद सिर्फ थर्ड फॉर्म में आती है, विल बी, शैल बी, ठीक है, कुड बी, वुड बी, माइट बी, ठीक है। तो इन सब के बाद हैज, हैव, हैड, ठीक है, इन सब के बाद जो है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है। अब इसमें मैंने आपको 6, 7, 8, 10 फिक्रों के जो आंसर्स हैं वो बता दिए हैं, जो आपकी ग्रामर में मौजूद हैं फिक्रे, जिनमें आपको विल बी, शैल बी नजर आएगा, जिनमें आपको हैज, हैव, हैड नजर आएगा, जिनमें आपको कैन बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, शैल बी, शुड बी, ये सब आउट बी ये नजर आएंगे। तो इनके फौरी बाद आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे रूल्स मैंने लिखे हैं, सारे फिक्रे लिखे हैं, इनको अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लें, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था रूल्स का। कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने ग्रामर रूल्स का ओवरव्यू दिया था, ठीक है, एक स्केच दिया था, सारा लेआउट दिया था मैंने आपको सारे का सारा। आज उसका प्रैक्टिकल है, ये आज का लेक्चर उन रूल्स का प्रैक्टिकल है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा जी। लेट्स कम टुवर्ड्स फोर्थ सेंटेंस। I dash a dream last night. C का ऑप्शन, I dash a dream last night, C का ऑप्शन। तो I saw a dream last night, I saw a dream last night, ये इसका है आंसर। और इसका लॉजिक वो ये ज़हन में रखें, ये लास्ट नाइट का लफ्ज और अगो, यस्टरडे और इन 1990, इन 2000, इन 2010, इन 2018, इन 2019, जो भी प्रीवियस ईयर्स गुजर चुके हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं, उन सब के साथ आपने हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर उनका तज़किरा हो जाए फिक्रे में कि इन 2018, इन 2016, इन 1980, इन 1880 एटसेट्रा, इनके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है बच्चों। यस्टरडे, अगो, लास्ट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड, लास्ट आवर, ठीक है, लास्ट डे एटसेट्रा, इन सब के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये स्पेसिफिक हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ये स्पेसिफिक है, इनको अपने ज़हन में रखिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कम टुवर्ड्स फिफ्थ वन, इट डैश सिंस मॉर्निंग ब्लो, सिंस मॉर्निंग, इसमें हमें फोकस करना है बच्चों। सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर, ये हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं टेंसेस में कि सिंस और फॉर जो है वो किन फिक्रों में लगता है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। सिंस और फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फिक्रों में लगता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो अब इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैड बीन, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, सिंस और फॉर। सिंस मैंने आपको ऑलरेडी बड़ी दफा एक्सप्लेन किया है कि नेम ऑफ टाइम, और फॉर नंबर ऑफ टाइम के साथ लगता है, ठीक, ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि सिंस नेम ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे एटसेट्रा, इट्स अ नेम ऑफ टाइम, ठीक है, सिंस। बट ऑन द अदर हैंड 2 days, 3 days, 4 days we will use for, ठीक है, for 2 days, for 3 days, since Saturday, since Monday, since Tuesday एटसेट्रा। नेक्स्ट January, February, March, April, ओके, सिंस, ठीक है। तो 2 months, 3 months, 4 months, ओके, फॉर, वी विल यूज फॉर।
etc. Like this, since morning, since evening, since noon, etc. Since midnight, to since yesterday, since tomorrow, for many days, many years, 2010, 2020, 2030, since. Okay, exact name of years, 10 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, since. But 2 hours, 3 hours, 4 hours, for. Understand? Okay. अब इस फिक्रे में बच्चों सिंस मॉर्निंग आ गया। अब इस फिक्रे में या तो ऑप्शन में आपको हैज बीन नजर आएगा, या हैड बीन नजर आएगा, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन नजर आएगा। इनमें से एक नजर आएगा, क्योंकि इट से शुरू हो रहा है इसलिए मैंने हैज बीन बोला। सिंपल हैज बीन, हैड बीन, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और आईएनजी फॉर्म नीचे नजर आएगी ऑप्शंस में। एक पे क्लिक करना है आपने। हम यहां पे कर लेते हैं इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन ब्लोइंग, कि हवा चल रही है, इट हैज बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Ali and Abbas dash to park daily, go to park daily, Ali and Abbas go to park daily। ठीक है, क्यों मैंने अंडरलाइन किया है, एक तो डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, डेली का। दूसरा, अली एंड अबैस की वजह से गो आया है, अगर सिर्फ अली होता तो गोज आता, तो गोज आता। ठीक है, अली एंड अबैस की वजह से गो आया है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट लॉजिक, इसमें इट्स द डेली इज द सिंपल वर्ड फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, he dash because he is ill, तो रेस्ट का ऑप्शन है, he dash because he is ill, रेस्ट का ऑप्शन है, तो he is resting, he is resting because he is ill। तो इसमें जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेंगे। ठीक है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लेंगे he is resting because he is ill। तो अब he is resting क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे is आया, ये ध्यान में रखना है। अगर यहां पे वाज होता तो वाज रेस्टिंग आता। ठीक है, वो बीमार है इसलिए वो आराम कर रहा है। ठीक है, कर चुका है नहीं हम लिख सकते, कर रहा था, वो कर रहा था इसलिए नहीं, वो बीमार है इसलिए वो आराम कर रहा है, इसलिए ही इज रेस्टिंग आएगा। ही वाज रेस्टिंग नहीं आ सकता, हैज रेस्टेड नहीं आ सकता, क्योंकि बीमार है। तो प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट में ही इज रेस्टिंग, वो आराम कर रहा है, ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, दूसरा रूल भी मैंने बता दिया कि अगर इधर वाज होता तो इधर ही वाज रेस्टिंग जो है वो आता। नेक्स्ट, दे डैश अंटिल दे डाई, तो वर्क दे डैश अंटिल दे डाई, डाई को अंडरलाइन किया मैंने, फर्स्ट फॉर्म नजर आ गई। जब भी फिक्रे में एक तरफ आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाएगी तो दूसरी तरफ आपने विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और इसका लॉजिक है इट्स फर्स्ट कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन। ओके, गालिबन, शायद। ठीक है, कि शायद ऐसा हो कि वो काम करते करते वो काम इतना करेंगे कि वो मर जाएंगे, कि काम करते करते मरेंगे वो। तो दे डैश दे विल वर्क अंटिल दे डाई। ठीक है, कि जब तक वो मर नहीं जाते वो काम ही करते रहेंगे, जब तक वो मर नहीं जाते। ठीक है, तो वुड दैट आई डैश चाइल्ड, तो वुड दैट आई वर अ चाइल्ड, काश में एक बच्चा होता। हम में से बहुत से लोग बचपन की ख्वाहिश करते हैं, इसलिए मैंने ये फिक्रा लिखा अपनी तरफ से, चाइल्ड का लफ्ज लगाया। तो वुड दैट आई वर अ चाइल्ड, काश में एक बच्चा होता। ठीक है, तो इसमें रूल क्या है, लॉजिक क्या है, और इसका मुकम्मल रूल क्या है। वुड दैट विश, ठीक है, एज दो, एज इफ, ठीक है, और सिर्फ इफ, ये बार बार मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बता दिया। इन सब के बाद हमने या तो वर लगाना है या हैड लगाना है, नीचे या तो वर होगा या हैड होगा, इन दो में से एक जरूर होगा, उस पे आपको क्लिक करना है। और इसका लॉजिक मैंने आपको बार बार बताया है कि वुड दैट आई वर अ चाइल्ड, काश में बच्चा होता, इसलिए वर लगाया। अगर मैं बच्चा था तो वाज लगाता, अगर मैं बच्चा हूंगा तो विल शैल लगाता। तो इसका मीनिंग, अगर मैं हूं तो आई एम चाइल्ड लगाता।
कंसेप्ट ये लॉजिक ये होता है वुड दैट का कि इसमें वाई इसलिए लगाते हैं कि काश में बच्चा होता है, इसमें काश का मामला आता है। काश यानी वो रियलिटी ना थी ना है ना होगी, काश। नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग ओबीडियंट स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश गुड मार्क्स। ग्रामर में सिर्फ हार्ड वर्किंग था, मैंने आगे ओबीडियंट लगा दिया मॉरल लेसन के लिए कि जो ताबेदार बच्चे होते हैं, जो फरमाबरदार बाअदब बच्चे होते हैं, ठीक है, सिर्फ मेहनती होना जरूरी नहीं होता, बाअदब होना भी जरूरी होता है अच्छे नंबरों के लिए। माँ बाप की, उस्ताद की, दोस्तों की दुआओं की भी जरूरत होती है। लक के साथ वो कहते होते हैं ना, इतने नंबर आ गए तो लक दुआओं से बनती है, हस्तियों के, माँ बाप, बुजुर्ग, उस्ताद की हस्तियों से। तो बाअदब होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप अगर कोई नंबर अच्छे ले भी लेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा कभी नहीं हो सकता। बाअदब, बामुराद और बेमुराद। तो ये बच्चों, हार्ड वर्किंग एंड ओबीडिएंट स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट गुड मार्क्स। गेट क्यों आएगा? दो सब्जेक्ट है, हार्ड वर्किंग एंड ओबीडिएंट। हार्ड वर्किंग एंड ओबीडिएंट दो सब्जेक्ट्स हैं। और स्टूडेंट्स ये बेसिक प्लूरल, इसलिए गेट आएगा। अगर स्टूडेंट भी होता तो गेट्स आना। हार्ड वर्किंग ओबीडिएंट स्टूडेंट तो गेट्स गुड मार्क्स। अब हार्ड वर्किंग ओबीडिएंट स्टूडेंट्स हैं तो गेट गुड मार्क्स। ले बच्चों, ये आज का आपका लेक्चर था। ये बहुत इंतहाई अहम लेक्चर है, इस पे फोकस करना है। क्यों अहम है, मैंने शुरू में तमहीद में आपको बड़ी अच्छी तरह से बताया। ये ग्रामर, ये फ्रैक्शन आपके लिए इंतहाई जरूरी है, इस पे फोकस करना है आपने। तो इंशाल्लाह आपकी पूरी इंग्लिश में, राइटिंग में कोई बंदा गलती नहीं निकाल सकता जब इन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है आप ये करेंगे इसको। क्या ठीक है बच्चों?